हेलो फ्रेंड्स, आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहला न्यूज़ है हमारा लता जी के बारे में। इनका डेथ हो गया 6 फरवरी को एट द एज ऑफ 92। इन्हें कोविड हो गया था और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से इनका डेथ हुआ। इनके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं 1999 से 2005 तक। एट द एज ऑफ 13 शी स्टार्टेड हर करियर इन 1942 फ्रॉम मराठी फिल्म कीर्ति हसाल। शी ऑल्सो गॉट नेशंस हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न इन 2001। अर्लियर इन्हें पद्म भूषण 69 में, पद्म विभूषण 99 में मिल चुका है। शी वॉज ऑल्सो गिवन फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2009। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके अराउंड एक नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है, उसे सेंटर हटा सकता है और इसे पूरी तरह से न हटा के साइट स्पेसिफिक किया जाएगा। ये हमारा यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से खबर निकल के आ रही है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसे कि 2010 में अमेंड किया गया और 100 मीटर रेडियस एक नो कंस्ट्रक्शन जोन, एक प्रोहिबिटेड एरिया कंस्ट्रक्ट किया गया। उसके अराउंड फिर 300 मीटर्स रेडियस में एक रेगुलेटेड एरिया कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसे कि अब सेंटर बदल सकती है और इसे साइट स्पेसिफिक किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 3 से बसई वेटलैंड के बारे में। ये गुरुग्राम में है। It is a well recognized wetland. It is recognized by IUCN, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। पर हाल ही में इस पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। इसका एरिया श्रिंक हो रहा है। इसके विसिनिटी में कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी पोल्यूशन भी है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि इसे हमें बचाने की कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 300 प्लस स्पेसीज़ जो रेयर हैं आते हैं, चाहे वहाँ के लोकल हैं चाहे वो बाहर से आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है त्रिपुरा ब्रू पीपल विल बी रीसेटल बाई March 31। जो ब्रू इथनिक ग्रुप है ये मेनली मिजोरम से बिलोंग करते हैं, पर ड्यू टू इथनिक क्लैशेस ये त्रिपुरा में चले गए थे। अब धीरे धीरे पिछले साल से इनका रीसेटलमेंट किया जा रहा है मिजोरम में, और ये इस मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हमारे मिनिस्टर का कहना है। नेक्स्ट है सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में। जब भी कोई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क न्यूज़ में आए तो उसे प्लीज़ नोट कर लीजिए कि वो कहाँ का है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में सिचुएटेड है। यहाँ से एक फ्रेश अटेम्प्ट किया जा रहा है वापस से टाइगर सुटेबल हैबिटेट बनाने के लिए। कान्हा रिजर्व से यहाँ पर टाइगर्स को रिलोकेट किया जा रहा है। कान्हा कहाँ है? ये MP में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है A rare species of dragonfly black percher has been sighted in सीसाचलम हिल्स। सीसाचलम हिल्स कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। सीसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो GST को लेके है। द गवर्नमेंट विल टेक अप द इंक्लूजन ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इन द गुड सर्विसेज टैक्स सिस्टम बिफोर द GST काउंसिल। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि ATF यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल को GST सिस्टम के अंदर लाने के लिए नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, GST काउंसिल क्या होता है? इट इज़ अ काउंसिल मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर। इसकी चेयरपर्सन होती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी भी GST के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है, लाइक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड ATF, टोबैको एंड इंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज़। तो ये चीज़ें अभी GST के अंदर नहीं हैं और रेडली चर्चा होती रहती है इनको GST के अंदर लाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमिटी हैज़ चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द 90 असेंबली सीट्स। अच्छा, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। इसका मेन टास्क होता है रिड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इसी तरह 370 ख़त्म होने के बाद इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर की वेरियस सीट्स को देखा और उसको असेंबली सीट्स और लोकसभा सीट्स दोनों को वापस से रिड्रॉ किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। एक और मेजर चेंज हुआ है कि 370 जब तक था तो उस समय ST SC रिजर्वेशंस नहीं थे सीट्स पे, तो वो भी अब लागू हो गया है, तो इसलिए भी चेंजेस करना जरूरी था। अब कमीशन हैज़ रिजर्व 9 सीट्स फॉर STs एंड 7 सीट्स फॉर SCs। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाल ही में एक केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स या सेंटर नेशनल सिक्योरिटी को एक ब्लैंकेट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने के लिए। जैसा कि होता है, जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी की
बात की जाती है तो जुडिशल स्क्रूटनी जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। पर इस चीज़ का सेंटर और स्टेट्स काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बैलेंस बनाना होगा नेशनल सिक्योरिटी और जुडिशल स्क्रूटनी के बीच में। कहीं भी नेशनल सिक्योरिटी की बात लाके आप जुडिशल स्क्रूटनी से बच नहीं सकते कि नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, आप बिल्कुल छोड़िए। इसमें एग्जांपल दिया गया अनुराधा बसिन केस का भी, जिसमें कि इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस जो जम्मू कश्मीर में लगाए थे 370 के बाद, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप लोगों से इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट राइट छीन नहीं सकते। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड्स टू हैव लॉन्गर टेन्योर से सेंटर। हाल ही में बजट में अनाउंस किया गया था ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। तो उनका टेन्योर जो ग्रीन बॉन्ड्स का होगा लॉन्ग टेन्योर बॉन्ड्स होंगे। अच्छा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन जोन्स, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉइल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। इन्हें हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे ढेर सारी पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे वर्ल्ड न्यूज़ पेज पर। हियर रसिया 70% कॉम्बैट रेडी फॉर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये यूएस ने कहा है कि रसिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, और लगभग रसिया पूरी तरह से रेडी है। 1 लाख ट्रूप्स रसिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर लाके खड़े कर दिए हैं। यूएस ने भी नाटो के अंदर अपने ट्रूप्स लगाने शुरू कर दिए हैं, पोलैंड बॉर्डर पर लगाने शुरू कर दिए हैं, रोमानिया बॉर्डर पर लगाने शुरू कर दिए हैं, और ये टेंशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके इम्प्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, इंडिया के लिए भी हैं। रसिया पे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस यूएस लगा चुका है, जिससे कि इंडिया को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और अगर आगे भी ऐसा हुआ तो इसके इम्प्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ से। अफ्रीकन यूनियन ने स्लैम किया है वहाँ जो लगातार ढेर सारे मिलिट्री। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना पाकिस्तान का भी मीटिंग हुआ था विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में, जिसे कि इंडिया ने बॉयकॉट किया है। इन दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है जिसमें कहा है कि कश्मीर पर इंडिया कोई भी एक तरफा डिसीजन न ले, हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि एक डिस्प्यूटेड रीजन है। खुद तो चाइना वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, पर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में डिफरेंट तरीके से इंटरफेयर करता रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।